नमस्कार, टीवी लाइव भारत में आपका स्वागत है। मोदी के हनुमान के निशाने पर क्यों आ गए ललन सिंह? दुश्मनी की कहानी काफी पुरानी है। ललन सिंह और नीतीश कुमार से चिराग पासवान बिध के रहते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया। इस बार चिराग पासवान ने न केवल नीतीश कुमार को उनकी राजनीति की सीमा बताई, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अमर्यादित भाषा पर टिप्पणी करते सड़क छाप तक कह डाला। इतनी तल्ख टिप्पणी तो भाजपाई भी अपने नेता अमित शाह के समर्थन में नहीं कर पाए। फिर चिराग पासवान ललन सिंह पर इतना गर्म क्यों? ये यूं ही नहीं है गुस्से का प्रकटीकरण। जानिए इस गुस्से में क्या छिपा है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में षड्यंत्र करके किसी के ऊपर बयानबाजी करना ये तो समझ में आता है, लेकिन न्यायिक मामले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भाषा पर भी सवाल खड़ा किया। चिराग ने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ललन सिंह ने संसद में किया, ये दर्शाता है कि सदन में नहीं बल्कि सड़क पर किसी से बहस कर रहे हो, जिनके साथ पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय है। भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, मगर अब भी सवाल खड़े करने से चूकते नहीं हैं। ये सच है कि जनता दल यू आज अगर विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है तो उसकी एक वजह लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का वो निर्णय है जिसके तहत विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के उम्मीदवार के विरुद्ध लोजपा के उम्मीदवार को उतारा गया। चिराग पासवान के इस कृत्य पर नीतीश कुमार और ललन सिंह की भी खूब टिप्पणियां आई। वहीं चिराग पासवान को गुस्सा इस बात का है कि सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोजपा में फूट डाली। अपने कोटे से पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनवाया। यहीं से लोजपा का विभाजन हुआ, जिसके तहत लोजपा के 5 सांसद के साथ पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी। चिराग पासवान को सदन में अकेले कर देने की तिकड़म भिड़ाया। ये दीगर की समय के साथ साथ ये पता चलने लगा कि पार्टी तो 2 फाड़ हुई, मगर स्वर्गीय रामविलास पासवान का बनाया वोट बैंक चिराग की तरफ अधिकांशतः शिफ्ट होता दिखा। जब तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे, तब तक लोजपा अपने पुराने फॉर्म में ही रही। जैसे ही ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब लोजपा 2 फाड़ हो गई। जाहिर है, राजनीति के जिस नफा नुकसान का इंतजार चिराग पासवान को है, वो समय आ गया है। मोदी के हनुमान बनने का असर दिखाने का भी समय आ गया है। भाजपा भी चाहती है कि चाचा भतीजा के बीच का तनाव खत्म हो। इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो रहा है। अमित शाह के कहने पर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान का मिलन भी हो गया। अब है हिस्सेदारी के साथ साथ पशुपति पारस की भी संतुष्टि का सवाल। हालांकि अभी अमित शाह का जो रुतबा है, उसमें लोजपा के दोनों धड़ों के लिए दबाव बनाकर कुछ विशेष पाना संभव नहीं। भाजपा भी जानती है कि चिराग पासवान सही में रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं। अब पशुपति पारस भी राजनीति का सम्मानित समाधान चाहेंगे और चिराग पासवान भी। बिहार के संदर्भ में ये तभी होगा जब अमित शाह चाहेंगे। हालांकि जिस तरह से पारस गुट के सांसद लोजपा रामविलास के संपर्क में आ रहे हैं, उससे एज तो चिराग पासवान को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी है कि 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट का प्रस्ताव रखा है। अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही फैसला करेगी कि लोजपा के किस धड़े को क्या दिया जाए। बहरहाल चिराग पासवान की भाजपा से नजदीकियां जगजाहिर रही हैं। गठबंधन में नहीं रहते हुए भी भाजपा के साथ खड़े रहने वाले चिराग का ये समय पाने वाला है। भाजपा मोदी के हनुमान को आगामी लोकसभा चुनाव में कितने सीटों की हिस्सेदारी देती है, वो मोदी के हनुमान का प्रतीक भी होगा। साथ ही भाजपा का गठबंधन दल के प्रति चिंता और उसकी राजनीतिक समृद्धि के प्रति विकसित सोच का आकलन भी। वीडियो बंद करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।